जिसे यहाँ होना चाहिए था वही यहाँ नहीं है। मेरा मतलब रूहान से। ऐसी कोई बात नहीं है, वो आ गए हैं। रूहान यहाँ मजबूरी में आया है। उसकी मंजिल तो गोवा में है। अब क्या करे बेचारा, इस रिश्ते में फंस जो गया है। ये मेरे नहीं, रूहान के वर्ड्स है। मैं तो बस तुम्हें बता रही हूँ, वो यहाँ लौटकर खुश नहीं है। जिस काम के लिए गोवा गया था वो काम तो अधूरा ही रह गया। इन सारी बातों के बारे में तुम्हें तो खबर होगी ही। कौन सी मंजिल है गोवा में, क्या काम अधूरा रह गया है। ओह माय माय, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। अब देखना है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें कहाँ ले जाती है। I mean, इस रिश्ते को कहाँ ले जाती है। मैं तो हर रोज तुम्हारे लिए सिर्फ प्रे ही कर सकती हूँ। मेरी बात सुन ली, मेरी प्रार्थना मान ली। मेरे चाचू की जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया माँ। सिमरन, सिमरन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये क्या सिमरन? सिमरन तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे हाथ की ड्रेसिंग करा देता हूँ। सिमरन ये जख्म और बढ़ जाएगा, तुम्हें तकलीफ होगी। इससे ज्यादा क्या बढ़ सकता है ये जख्म? इससे ज्यादा क्या तकलीफ हो सकती है? सिमरन मैं बहुत हो गया रूहान, आपकी वजह से मैं अपने चाचू को खोते खोते बची। अब और सुनने और सहने की शक्ति नहीं है मुझ में। बहुत बुरे वक्त से गुजर रही हूं मैं। प्लीज मेरी तकलीफें और मत बढ़ाओ, प्लीज। सिमरन, सिमरन मेरी बात तो सुन लो प्लीज। अब कुछ भी कहने और सुनने के लिए बाकी नहीं रहा है रूहान, बस। समझ नहीं आ रहा है रूहान, क्या चाहते हो तुम? अपना बीता हुआ कल या फिर वो आज जो तुम्हारे सामने है? मैं तुमसे बड़ी हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि ये ऐसा जख्म है जिसका इलाज जल्द से जल्द ना हुआ तो बहुत मुश्किल होगी। फैसला लो, खुश रहोगे। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मैंने बहुत गलतियां करी हैं आज तक, लेकिन अब मैं वो फैसला कर चुका हूँ कि मैं अपनी हर गलती को सुधारने को तैयार हूँ। क्या फैसला लिया है इसने अब? फैसला हो चुका है। नए सफर की शुरुआत के लिए आई एम सॉरी सुहाना। आने वाले कल के लिए गुजरे हुए कल से जुड़ी हर याद मुझे मिटानी होगी।
और अब तो उन यादों को याद रखने का हक भी खो चुका हूं। आज मैं सिमरन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूं। बहुत तूफान लेके आया है मेरा अतीत मेरे और सिमरन की जिंदगी में। उसे उस बात की सजा मिली जो कसूर सिमरन ने किया भी नहीं। अब और नहीं, अब और नहीं। अरे भाई, रुआन के पसंद के पराठे बने, लेकिन रुआन कहाँ है? हाँ, मैं गई तो थी उसे बुलाने, लेकिन उसका मन नहीं है। की होया मेरे पुत्र नु? मैं देखनी है। नहीं मम्मी जी, वो इस वक्त वो आराम कर रहा है। बेचारा रूहान शादी होते ही मुश्किल में फंस गया। तुम कहना क्या चाहती हो? भाभी जी, मेरे कहने का ये मतलब था कि राजवीर जी की तबीयत बिगड़ने की वजह से बेचारे रूहान का हनीमून खराब हो गया। अब शादी की शुरुआत में ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स, जाने आगे चल के क्या होगा। इंज नहीं कहते डॉटर इन लॉ, खुशियां तो कहीं भी ढूंढी जा सकती हैं, लेकिन अपने दे दुख विच अपने दा होना बहुत जरूरी होता है। और उनका सुख दुख भी अब हमारा है, और ऐसी मुश्किलों में रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। संध्या, रिश्तों के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। माना कि हम सब हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब रुआन खुद भी कुछ करे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जो फैक्ट्री हम लोग लेने वाले हैं वो रुआन के नाम ली जाए। आप तो संध्या को जानते हैं। मैं उससे बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी। संध्या, अब तुम्हें क्या हुआ? मैं फ्यूचर को लेके परेशान हूँ। तुमने कभी रिया और पिया के बारे में सोचा है? उनके फ्यूचर के बारे में सोचा है? तुम दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे नाम पर कुछ भी नहीं। भगवान ना करे कल आपस में कोई बात हो जाए तो हमारे हिस्से में क्या आएगा? निरंजन, संध्या, तुम जानती हो ना भाई साहब, वो रिया पिया को अपनी औलाद समझते हैं। लोग उनकी ईमानदारी की कसमें खाते हैं। वो अपनों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। न्याय अन्याय बात की बात है, तुम अपने बारे में सोचो। मुझे कतई मंजूर नहीं कि मेरा पति सिर्फ एक गुलाम बनकर रह जाए। तुम्हें कभी ख्याल नहीं आता कि तुम अपने फैसले खुद लो, ना कि दूसरों के फैसलों पर मोहताज रहो?
लोग तुम्हारा इंतजार करें ताकि तुम लोगों का। सोचो सोचो निरंजन, क्या शान होगी, क्या आन होगी। तुम्हें कभी नहीं लगता कि तुम भी कभी मालिक बनो? संध्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे दिमाग को गुलामी की आदत पड़ चुकी है। जरा सोचो निरंजन। संध्या, तुमसे बहस फिजूल है, और मेरी मानो तो अपनी इस सोच को लगाम दो, वरना ये घर टूट जाएगा। यही तो चाहती हूं मैं निरंजन, कि ये घर टूट जाए। डिवाइड एंड रूल बहुत पुरानी पॉलिसी है, मगर आज भी कामयाब है। टूटेगा नहीं तो मेरा राज कैसे होगा? निरंजन, तुम्हें नंबर 2 बनना मंजूर होगा, मगर मुझे नहीं। एक दिन मैं सारी जायदाद अपने नाम कर दूंगी। क्यों सिमरन मुझसे बात नहीं करना चाहती? सिमरन, एक मौका तो अपने आप को साबित करने का। लगता है सिमरन से बात कर रहे थे। सब ठीक है ना? मैं नहीं जानता चाची। चाची, सिमरन मुझसे बात करने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि वो मेरा फोन नहीं रिसीव कर रही। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं कभी प्रार्थना नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैंने माता से प्रार्थना की और उनसे कहा कि तुम दोनों में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। चाची, आप मेरे लिए काम करेंगी प्लीज? एनीथिंग फॉर यू माय डियर। कहो, क्या करना होगा मुझे? सिमरन मुझसे बात तो कर नहीं रही, तो मैं उसके नाम का एक लेटर आपको देता हूँ। हो सके तो वो लेटर सिमरन तक पहुंचा दीजिए प्लीज। ऑफ कोर्स। एक मिनट। सिमरन, मैं अपना अतीत भूल चुका हूँ और तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। जानता हूँ गलती हुई है मुझसे, बस एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का। अपनी गलती के लिए तुम्हारी तय की हुई हर सजा मंजूर है मुझे। मुझसे बात तो करो सिमरन, एक बार। मैं वादा करता हूँ जिंदगी में फिर कभी कोई शिकायत नहीं होगी तुम्हें। तुम्हारा रूहान। ये रूहान, अपने ही हाथों अपने रिश्ते की कब्र खोद रहे हो तुम। तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने मेरे हाथों में क्या दिया है। मेरी कामयाबी, मेरी लड़ाई की पहली कामयाबी का हथियार। सिमी, मेरे को याद नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। हॉस्पिटल जाना है। नहीं, वो तो मेरे को याद है, कुछ और है जो मेरे को याद नहीं आ रहा। याद आ गया ना सिमी, ये ना सिंदूर है, इस पे माता रानी का आशीर्वाद है। इसको तू अपनी मांग में भरेगी ना, सारे दुख दूर हो जाएंगे तेरे। अच्छा सुन, वीर जी ना हॉस्पिटल का खाना खा खा के बोर हो गए होंगे,
मैं घर का खाना उनके लिए पैक कर लेती हूँ, है? तो ये सिंदूर लगाना, फिर साथ में चलते हैं, ठीक है? कुरियर में रोहान का लेटर? सिमरन, जानता हूँ कि शायद ये खत पढ़कर तुम्हें बुरा लगे, दर्द हो, लेकिन जिंदगी भर के दर्द से अच्छा है कि ये सच तुम्हारे सामने आ जाए। सच ये है कि माँ बाप के दबाव में आकर मैंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं इस शादी को निभा नहीं सकता। और हाँ, मैं जानता हूँ कि गलती मेरी है, मगर गलती जितनी जल्दी सुधर जाए अच्छा है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि हम इस रिश्ते से कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं अपने पेरेंट्स का दिल नहीं तोड़ सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी साइड से अपने चाचू को ये सब कह दो कि तुम ये शादी नहीं रखना चाहती। डिवोर्स पेपर्स भेज रहा हूँ, इन पर साइन करके मुझे लौटा देना। और प्लीज़ बेहतर होगा कि इस बारे में हम और कोई बात ना करें, क्योंकि अब बातों का कोई फायदा नहीं। रोहान, रिश्ता तोड़ना ही था तो जोड़ा ही क्यों? मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद हर कोशिश करूँ कि सिमरन को मेरी वजह से कोई तकलीफ ना पहुंचे। आपकी बेटी मेरी पत्नी है, इसे एक पत्नी होने का हर हक मिलेगा।